भानी देवी गोयल, सचदेव कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स, क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 5, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। पिछले टर्न पर इसके कुछ प्रकरणों को समझा दिया गया था। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो एक समतल में दो सदस्यों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दिए गए दो सदिश परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, तो इस त्रिभुज का विकर्ण जो कि दोनों सदस्यों के कटान बिंदु से होकर जाता है, परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में दिए गए दोनों सदस्यों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। एक समतल में दो सदस्यों के योग का वेक्टर आरेख खींचने के लिए सबसे पहले एक समतल में दो सदस्यों के योग के त्रिभुज के नियम से इनका परिणामी सदिश r प्राप्त करते हैं। फिर वेक्टर a के प्रारंभिक बिंदु O से प्रारंभ करके वेक्टर b खींचते हैं तथा फिर वेक्टर b के हेड व वेक्टर r के हेड को मिला देते हैं, जिससे कि एक समांतर चतुर्भुज OABC की रचना हो जाती है, जिसका विकर्ण OB दिए गए दोनों सदस्यों a तथा वेक्टर b के परिणामी सदिश r को अर्थात योग को प्रदर्शित करता है। इसका वेक्टर आरेख उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित है। इस चित्र में वेक्टर a बराबर OA, वेक्टर b बराबर AB तथा परिणामी वेक्टर OB बराबर r वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, जो कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात एक समतल में दो से अधिक सदस्यों के योग का बहुभुज का नियम। इस एक समतल में दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए बहुभुज का नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि n भुजाओं वाले बहुभुज की n-1 भुजाएं परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में दिए गए n-1 सदस्यों को प्रदर्शित करें, तो इस बहुभुज की nवीं भुजा अर्थात अंतिम भुजा परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में दिए गए n- सदस्यों के परिणामी सदिश अर्थात एक को प्रदर्शित करती है। माना कि एक समतल में दिए गए चार सदस्यों वेक्टर a तथा वेक्टर a, b, वेक्टर c व d वेक्टर हैं, इनका योग अर्थात परिणामी सदिश ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले दिए गए दो सदस्यों वेक्टर a तथा वेक्टर परिणामी सदिश p वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर ज्ञात करते हैं। फिर इससे तीसरे वेक्टर c वेक्टर को जोड़ देते हैं और जोड़ने के इस क्रम को आगे बढ़ाते जाते हैं और q वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्राप्त करते हैं और अंत में वेक्टर q में चौथे वेक्टर d वेक्टर को जोड़कर परिणामी वेक्टर r खींचते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है, जिससे यह अंतिम वेक्टर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर ही दिए गए चारों सदस्यों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त चित्र में p वेक्टर व q वेक्टर को खींचना आवश्यक नहीं है, यह केवल सुविधाजनक है। यह केवल सुविधाजनक है। इस प्रकार दिए गए चारों सदस्यों को एक ही क्रम में इस प्रकार खींचते हैं कि अगले वेक्टर का प्रारंभ सिरा उसके पहले वाले वेक्टर के शीर्ष हेड पर पड़े। इस क्रम को आगे भी जारी रखते हैं तथा अंत में पहले वेक्टर के प्रारंभिक सिरे अर्थात टेल तथा अंतिम वेक्टर के दूसरे सिरे अर्थात हेड शीर्ष को मिला देते हैं। अतः यह मिलाने वाली रेखा ही दिए गए चारों सदस्यों के परिणामी सदिश अर्थात r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर को प्रदर्शित करती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि दिए गए चार सदस्यों को दिए गए सदस्यों के क्रम में ही जोड़ा जाए, बल्कि चारों सदस्यों को
हम किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, अतः परिणामी सदिश का योग सदैव वही प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि दो से अधिक वेक्टरों का योग के साहचर्य नियम का पालन